Welcome back to the English class, dear students. In today's class, we are going to revise all the chapters that we will have in the exams. So the chapters are the sentence, parts of speech, noun, pronouns, adjectives, articles, verbs, adverbs, present tense, past tense, future tense, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. ऑल दिस वी हैव स्टडीड, पर ये सारे एग्जाम में नहीं आएंगे. तो जो भी एग्जाम में आएंगे वो 2 दिन में आपको रिवीजन वीडियो उसके मिल जाएंगे. तो पहला आज जो रिवीजन है वो चैप्टर 1 to 6 का है. तो क्योंकि ढेर सारे चैप्टर्स हैं तो बिना किसी देरी के लेट स्टार्ट. सबसे पहला है द सेंटेंस. तो पहले सेंटेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं. बाकी ग्रुप ऑफ वर्ड से सेंटेंस कैसे डिफरेंट होता है. सेंटेंस भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है बट इट मेक्स कंप्लीट सेंस. वर्ड्स जो प्रॉपर ऑर्डर में प्लेस किए जाते हैं ताकि वो एक सेंटेंस फॉर्म करें. सेंटेंस में हमेशा एक वर्ब होना आवश्यक है, ज़रूरी है. सेंटेंस एक कैपिटल लेटर से बिगिन करता है और कभी कभी अलग अलग पंक्चुएशन मार्क से एंड होता है, लाइक फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क. सेंटेंस के टाइप होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं. असर्टिव जो स्टेटमेंट होते हैं, इंट्रोगेटिव जो क्वेश्चंस पूछते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग या इमोशन एक्सप्रेस करते हैं, ये एक एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड होते हैं. इंपेरेटिव सेंटेंस फुल स्टॉप से एंड होते हैं, ये रिक्वेस्ट, कमांड, ऑर्डर, एडवाइस बताते हैं. ये है काइंड्स ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस. इंपेरेटिव सेंटेंस जो कमांड देते हैं, रिक्वेस्ट या सजेशन. ये आपकी एक्सरसाइज जो आप कर सकते हैं. यू कैन पॉज द वीडियो एंड डू द एक्सरसाइज. ये है आपकी एक्सरसाइज चैप्टर 1 की. वीडियो रोक के एक्सरसाइज कंप्लीट कर लीजिए. सेंटेंस की एक्सरसाइज के बाद फ्रेजेस. फ्रेजेस वो ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं जो कंप्लीट सेंस नहीं देते, इनके सेंटेंस के साथ ऐड करके इनको कंप्लीट किया जाता है. यहाँ पर फ्रेज ऐड करके सेंटेंस कंप्लीट करना था. ये एक्सरसाइज भी सॉल्व है और आप देखकर सॉल्व कर सकते हैं. ये है नेक्स्ट एक्सरसाइज और ये हुआ चैप्टर कंप्लीट. नेक्स्ट चैप्टर है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच. पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब जो सेंटेंस में जितने चीज़ें यूज़ की जाती हैं उन्हें अलग अलग कैटेगरी में रखा गया ताकि उन्हें आसानी से पढ़ा जा सके उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से. तो पहला है नाउन. नाउन है नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग. प्रोनाउन. प्रोनाउन कोई भी वर्ड जो विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन. वर्ब जो बताता है कि नाउन या प्रोनाउन करता क्या है या है क्या या उसके पास क्या है. जैसे चिल्ड्रन स्टडी इन द स्कूल, तो स्टडी क्या है, डूइंग वर्ब. चाइल्ड इज इंटेलिजेंट, ये बता रहा है बीइंग कि चाइल्ड है कैसा. चाइल्ड हैज़ सम टॉयज, ये हैज़ बता रहा है पोजीशन क्या है. एडजेक्टिव बताता है व्हाट, काइंड, हाउ मेनी. बेसिकली नाउन को ये डिस्क्राइब करता है. तो जो भी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन आते हैं उनको डिस्क्राइब करता है एडजेक्टिव. तो एडवर्ब किसको डिस्क्राइब करता है, वर्ब को. कम हियर कैसे आओ, जल्दी आओ. तो क्विकली, डेंजरसली, नेवर, लेटर, ये सब एडवर्ब के टाइप होते हैं. प्रीपोजिशन जो रिलेशन शो करता है बिटवीन नाउन एंड सम अदर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस. जैसे पुट योर शूज अंडर द बेड, तो द बेड और शूज के बीच में जो रिलेशन बता रहा है, प्लेस बता रहा है, वो कौन बता रहा है, अंडर बता रहा है. तो वही प्रीपोजिशन है. इसके वर्ड से ही पता चलता है विच टेल्स द पोजिशन, प्रीपोजिशन. कंजंक्शन को मतलब आपस में, जंक्शन मतलब ज्वाइनिंग. जो आपस में ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं वो कंजंक्शन कहलाते हैं. जैसे रजत एंड अमिता वेंट फॉर अ वॉक. Interjection. Interjection is a word that expresses some sudden feeling, alas, hurrah, wow, etc. तो ये एक सेंटेंस है आपकी बुक में जिसमें सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज हुए हैं. हुर्रा सबसे पहला इंटरजेक्शन. नाउन रौनक, जम्प्ड वर्ब, ऑन प्रीपोजिशन, स्टेज नाउन एंड कंजंक्शन, सेलिब्रेटेड वर्ब, हिज प्रोनाउन, विक्ट्री नाउन विद कंजंक्शन, क्लोज एडजेक्टिव फ्रेंड को डिस्क्राइब कर रहा है, क्लोज फ्रेंड्स. फिर नाउन फ्रेंड्स, जॉयफुली एडवर्ब. ये देखिए ये है आपकी एक्सरसाइज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच. यू कैन पॉज द वीडियो एंड डू इट. नेक्स्ट चैप्टर है आपका नाउन. नाउन आपको पता होता है नेमिंग वर्ड्स होते हैं. नेमिंग वर्ड ही नहीं, जो भी चीज़ हम इस पूरी दुनिया में किसी का नाम बताते हैं वो सब किसके अंडर आते हैं, नाउन के अंडर आते हैं. काइंड्स ऑफ नाउन होते हैं कॉमन, प्रॉपर, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, सिंगुलर, प्लूरल, कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट. तो कॉमन नाउन कौन से होते हैं, नेम इन जनरल. प्रॉपर नाउन होते हैं पर्टिकुलर नाम.
काउंटेबल नाउन होते हैं जो काउंट हो सकते हैं, कॉन्क्रीट चीज़ें। नेक्स्ट है हमारा अनकाउंटेबल, जिसे काउंट नहीं किया जा सकता, जैसे ऑयल, राइस एक्सेट्रा। इनके आगे हम कौन से वर्ड्स यूज़ करते हैं, लिटिल, सम, टू मच एक्सेट्रा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो फीलिंग्स बताता है, कुछ ऐसी चीज़ें विच वी कांट सी और टच और टेस्ट, ठीक है, जैसे हैप्पीनेस, ग्रीफ एक्सेट्रा। कलेक्टिव नाउन नेम गिवन टू अ ग्रुप ऑफ थिंग्स और पर्सन, जैसे एक क्लास तो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स उसमें होते हैं, एन आर्मी, अ हर्ड ऑफ एनिमल। अब ये है आपका एक्सरसाइज जिसमें अंडरलाइन करके बताना है कौन सा प्रॉपर नाउन है, कौन सा कॉमन, कौन सा एब्स्ट्रैक्ट, कौन सा कलेक्टिव। तो सी एन यूज़ किया गया कॉमन नाउन के लिए, पी एन प्रॉपर नाउन के लिए, और ये है आपकी एक्सरसाइज। ये है काउंटेबल अनकाउंटेबल को सेग्रीगेट किया गया है। फिर नाउन नंबर, सिंगुलर नंबर होता है, प्लूरल नंबर होता है। जब एक को रिफ़र करते हैं तो सिंगुलर, सिंगल, प्लूरल जब एक से ज़्यादा को रिफ़र करते हैं, जैसे बॉय सिंगुलर है, बॉयज़ प्लूरल है। बॉय कैसे चेंज करते हैं, एस ऐड करके यूजुअली चेंज करते हैं, पर एस के अलावा भी और भी टाइप्स हैं जिससे हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कहीं कहीं हम ई एस लगा कर भी चेंज करते हैं, कहीं कहीं हम सिर्फ एस लगाते हैं, कहीं कहीं हम एफ हटाकर वी ई एस लगाते हैं। जहाँ वाई होता है वहाँ वाई को रिप्लेस करके आई ई एस भी लगाया जाता है, जैसे आर्मी का आर्मीज़। फिर यहाँ पर सिर्फ एस ऐड किया गया है। तो ये है आपकी एक्सरसाइज। अदर रूल्स, कुछ इरेगुलर वर्ब्स होते हैं, जैसे चाइल्ड का चिल्ड्रेन, ऑक्स का ऑक्सन, फुट का फिट, टूथ का टिथ, माउस का माइस, मैन का मैन, विमेन का विमेन। अभी तक हमने देखा कि चेंज कहाँ कहाँ होता है, कहीं कहीं तो चेंज ही नहीं होता है, जैसे शीप का शीप ही रहता है, डियर का डियर ही रहता है। कुछ नाउन है जिनके हमेशा प्लूरल फॉर्म ही रहते हैं, ट्राउजर, स्पेक्टिकल, जीन्स, सीजर, शॉर्ट, ठीक है। कुछ हैं जो हमेशा सिंगुलर रहते हैं, फर्नीचर, न्यूज़, इन्फॉर्मेशन एक्सेट्रा। ये है आपका सिंगुलर प्लूरल का एक्सरसाइज। पॉज करके वीडियो एक्सरसाइज कंप्लीट कर लीजिए, एग्जाम में आएगा क्वेश्चन। जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूटर जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर जो मैन को रिप्रेजेंट करता है, फेमिनिन विमेन को, मतलब फीमेल क्लास को, और जो कॉमन है वो क्या करता है, आइदर मेल या फीमेल, जैसे स्टूडेंट बोला तो वो बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकता है। और न्यूटर जिसका कोई जेंडर नहीं होता, नॉन लिविंग थिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ये आपका चारों जेंडर। ये आपकी एक्सरसाइज यहाँ पे बताना है कौन सा जेंडर है, फेमिनिन, मैस्कुलिन, न्यूटर जेंडर कौन सा है। ये है आपका मैस्कुलिन, फेमिनिन अलग अलग, और ये फिर आपकी एक्सरसाइज। चैप्टर 4 आपका प्रोनाउन है, वर्ड दैट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। ये है उसकी एक्सरसाइज, बहुत ही इजी होता है प्रोनाउन। यहाँ पर लिखा है प्रोनाउन कौन सा है और किस नाउन के लिए यूज़ हुआ है। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में सबसे पहला पर्सनल प्रोनाउन जो पर्सन को रेफर करता है, आई, यू, ही, शी, इट, दे, वी। 3 टाइप के होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इनका सब्जेक्टिव फॉर्म होता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है। जब एज अ सब्जेक्ट यूज़ होते हैं तो सब्जेक्टिव फॉर्म जैसे ही, और जब ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ होते हैं द वर्क वॉज डन बाई हिम, ही हैज़ डन द वर्क तो सब्जेक्ट है तो ही, और द वर्क वॉज डन बाई हिम तो वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये है आपका एक्सरसाइज, फिर से कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो डेमॉन्स्ट्रेट करता है, पोजीशन बताता है, दिस, दैट, दीज, दोज। इंटरोगेटिव जो क्वेश्चन पूछता है। पॉजेसिव जो ओनरशिप, अपनापन बताता है, दिस पेन इज़ माइन, मेरी पेन मतलब मेरा, जो अपनापन बताता है। रिफ्लेक्सिव जो बताता है कि कोई चीज़ खुद से या किसी ने की है, जैसे द वर्क वॉज डन, आई हैव डन द वर्क माई सेल्फ, मैंने खुद से काम किया। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव है जो रिफ्लेक्ट करता है, रिफ़र बैक टू द सब्जेक्ट को रिफ़र करता है। रोहित विल डू हिज वर्क हिमसेल्फ, तो ये रोहित को फिर से, हिमसेल्फ वर्ड जो है रोहित को फिर से रिफ़र कर रहा है। ये आपकी एक्सरसाइज। रिलेटिव प्रोनाउन जो रिलेट करता है, यहाँ भी इंट्रोगेटिव वाले वर्ड्स ही यूज़ होते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। हु, विच, हुम, हुज जैसे यूज़ होता है रिलेट करने के लिए। ये आपकी एक्सरसाइज, और ये एक्सरसाइज के साथ आज का वीडियो हम ख़त्म करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है, क्योंकि कल भी हमारी एक क्लास है। तो टुमारोज़ क्लास वी विल सी रेस्ट ऑफ द 5 चैप्टर्स जो आपके एग्जाम्स में आएंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू, हैव अ गुड डे।